ओम शांति। आज 2 फरवरी 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को सावधान कर रहे हैं कि बच्चे माया की ग्रहचारी से बच के रहना। चलते चलते माया ग्रहचारी के रूप में आ जाती है। आज निश्चय बुद्धि है, कल संशय बुद्धि बन जाते हैं। आज चलते चलते जब कहते हैं बाबा बाप शिक्षक सतगुरु है, फिर उनके प्रति संशय बुद्धि बन जाते हैं। अज्ञान काल में जब पता चल जाता है कि मेरे चाचा हैं, मामा हैं, पिता हैं, तो फिर वहाँ संशय की कोई बात नहीं रहती। लेकिन यहाँ चलते चलते जब माया का वार हो जाता है तो बाप को भी भूल जाते हैं, शिक्षक को भी भूल जाते हैं, सतगुरु को भी भूल जाते हैं। जबकि बाबा स्वयं आए हैं पढ़ाने के लिए, तो अच्छी रीति पढ़ना चाहिए, लेकिन माया से बहुत बहुत सावधान रहना है। बाबा ने कहा कि अगर कोई ये बात जान ले कि बाबा क्या चीज़ है, तो बाबा के फरमान पे भी चले। आज बाबा के फरमान पर चलते हैं, कल माया के फरमान पे चलते हैं। ये बहुत बड़ा वंडर है कि चलते चलते भी संशय में आ जाते हैं। अहो मम माया सुनंती कथंती और भागंती हो जाते हैं। जो बच्चे बाप को पहचान गए हैं तो बाबा की श्रीमत पर कदम कदम पर चलते हैं, क्योंकि बाबा ही सुख देने वाला है। उन्हीं को ही सच्चा अवतार कहा जाता है। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ, आधार लेता हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए, आकर तुम्हें ज्ञान योग सिखाता हूँ, चला जाता हूँ। कोई बच्चे भले विदेश में भी हैं तो भी बाबा डायरेक्शन देते, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा को याद करेंगे तो आपकी चढ़ती कला होगी। बिना याद किए चढ़ती कला नहीं हो सकती है। बाबा बच्चों को आज ईश्वरीय पालना की बात भी समझा रहे हैं कि अब आपकी ज्ञान के अखुट खजानों से पालना हो रही है। आपका फर्ज है अन्य आत्माओं की भी पालना करना। अब हम एकाग्र होकर बाबा के मधुर बोल सुनेंगे। बाबा के शब्दों में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम अभी ईश्वरीय खजानों से पल रहे हो। तुम्हारा कर्तव्य है ज्ञान का खजाना बांटकर सबका कल्याण करना। तुम अभी ईश्वरीय खजानों से पल रहे हो। तुम्हारा कर्तव्य है ज्ञान का खजाना बांटकर सबका कल्याण करना। क्वेश्चन है, माया की ग्रहचारी आने से बच्चे कौन सा वंडरफुल खेल करते हैं? जब माया की ग्रहचारी आ जाती है तो बच्चे कौन सा वंडरफुल खेल करते हैं? जब ग्रहचारी आती है तो ऐसे ऊंचे से ऊंचे बाप, टीचर और सतगुरु तीनों को ही भूल जाते हैं। वंडर है जो अच्छे अच्छे निश्चय बुद्धि बच्चे भी कहते हैं हम नहीं मानते। आश्रयवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। आज मम्मा बाबा कहते हैं, कल गुम हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। लेकिन बाबा कहे फिर भी सब आएंगे, क्योंकि सबको शरणागति एक बाबा के पास मिलनी है। भले कोई चले भी गए लौट आएंगे, क्योंकि आखिर शरण बाबा के पास ही मिलनी है। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। ये गीत बच्चे समय प्रति समय सुनते भी हैं और अपने पारलौकिक परम पिता परमात्मा को याद भी करते हैं। याद हमेशा उनको किया जाता, किन्हें किया जाता? जो हमें सुख देता है। बाबा से सुख मिलता है इसलिए याद करते हैं, जिससे कुछ ना कुछ सुख मिलता है। बनारस में शिव के मंदिर हैं, वहाँ बहुत जाते हैं, निराकार बाप को याद करते हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण को सब याद करते, क्योंकि उनके राज्य में सुख था। तब राजा रानी की महिमा निकलती, सारी दुनिया याद करती है ओ गॉड फादर। वो एक ही वर्ल्ड का फादर है और कोई वर्ल्ड का फादर नहीं है। वर्ल्ड का फादर है निराकार गॉड, उसी को ही अवतार रियनकार्नेशन भी कहते हैं। शिव बाबा को ही सच्चे अर्थों में अवतार कहा जाता है। वो एक ही बाप है
जिसको अपना स्थूल व सूक्ष्म शरीर नहीं है। शिव बाबा ही है जिनको अपना ना तो स्थूल में शरीर है ना सूक्ष्म में। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है, उनको भी अवतार नहीं कहेंगे। अवतार अक्षर बहुत ऊंचा है। वो सबका बाप, सबको सुख देने वाला है, पतित पावन है। सर्व मनुष्य आत्माएं जो भी आती हैं वो पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती हैं। उनको पतित दुखी होना ही है, पुनर्जन्म सब लेते हैं। ब्रह्मा को भी मनुष्य कहा जाता, विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण को भी मनुष्य कहा जाता, तो उनको भी हम अवतार नहीं कह सकते। अवतार सिर्फ एक ही है। बाबा आते हैं बच्चों को वर्षा देने, आते भी तब हैं जब सारी दुनिया पतित हो जाती है। बाबा कब आते हैं? जब सारी दुनिया पतित हो जाती है। जो भी मनुष्य मात्र हैं सब गॉड फादर की रचना है। भिन्न नाम रूप से सब गॉड फादर ज़रूर कहते हैं। हर एक आत्मा की बुद्धि उस बाप को याद करती है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को बाप नहीं कहेंगे, बाप तो एक क्रिएटर को ही कहेंगे। जब संगम युग होता तभी मनुष्य पतित हो जाते, तब बाबा अवतार लेते। कल्प के संगम युग पर कलयुग को सतयुग बनाने के लिए अवतरित होते हैं। क्रिएटर है ना, दिखाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। आते भी हैं भारत में। शिवरात्रि भी भारत में मनाई जाती, परंतु जानते नहीं शिव का नाम रूप देश काल क्या है। शिवरात्रि मनाते हैं लेकिन शिव के बारे में जानते नहीं कि उनका नाम रूप देश काल क्या है। बाबा कहते मुझे ना जान, सर्वव्यापी कह देते, मेरी बहुत ग्लानि कर देते, जिस कारण भारतवासी बिल्कुल पतित हो गए। जब भारत में सब पतित आत्माएं बन जाती तब मैं आता हूँ। कलयुग में कोई भी पुण्य आत्मा पवित्र आत्मा नहीं हो सकती। पवित्र दुनिया में पवित्र आत्माएं रहती हैं। उसे कहा जाता संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। उसकी भेंट में कलयुग है विशेष दुनिया। कलयुग के अंत सतयुग आदि के संगम को, सतयुग के आदि को संगम कहा जाता। द्वापर और त्रेता को नहीं मिलाएंगे। अंत माना सारी पुरानी दुनिया का अंत और नई दुनिया का आदि। सतयुग है पावन दुनिया, फिर कलाएं कम होती जाती हैं। सतयुग त्रेता को भी एक समान नहीं रखेंगे। बाबा कहते हैं मुझे बच्चों ने भी नंबरवार पहचाना है। ध्यान से समझेंगे, जो बच्चे बने हैं उन्होंने भी शिव बाबा को नंबरवार पहचाना है। इस समय ही कहा जाता क्योंकि माया सामने खड़ी है, घड़ी घड़ी भुला देती है। कहते हम शिव बाबा के बच्चे, ब्रह्मा के बच्चे शिव के पोत्रे हैं। ये कहते भी भूल जाते हैं। अज्ञान काल में ऐसी बात कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ सामने कह देते हम ब्रह्मा के बच्चे नहीं हैं, एकदम भूल जाते हैं। इतना भूल जाते हैं जो फिर कभी याद भी नहीं करते। ये एक वंडर है। भारतवासी ये भी जानते हैं स्वर्ग बनाने वाला परम पिता परमात्मा है और नरक बनाने वाला माया रावण है। फिर दोनों ही बातें भूल जाते। ना बाप को जानते हैं ना रावण को जानते हैं। शिव को पूजते हैं, रावण को जलाते हैं। परंतु वंडर ये है, जिनको पूजते हैं उनकी ऑक्यूपेशन, बायोग्राफी का पता नहीं। रावण जिसको जलाते हैं उसका भी पता नहीं कि रावण क्या चीज़ है। मनुष्य मात्र यथा राजा रानी तथा प्रजा, उसमें सब आ जाते। सब तुच्छ बुद्धि हैं। बाबा समझाते और जो धर्म स्थापन करने आते उनको रियनकार्नेशन नहीं कहेंगे, अवतार नहीं कहेंगे। अवतरण एक बाप का ही होता है। भारत में शिव बाबा का ही अवतरण होता है कल्प में एक बार, परंतु भारतवासी खुद ही भूल जाते हैं। भले परम पिता परमात्मा की पूजा करते हैं, परंतु वो कब आया, क्या किया, कुछ भी जानते नहीं। ना बाप को, ना रचना के आदि मध्यंत को जानते, ना देवी देवताओं की बायोग्राफी को जानते, इसीलिए दुखी हैं। भारतवासी पहले कितने सुखी थे, बिल्कुल ही विश्व के मालिक थे। अब वो भारतवासी ये नहीं जानते हम सब पावन श्रेष्ठाचारी थे। अगर थे तो कैसे बने, कुछ भी नहीं जानते। ये भी वंडर है।
बाबा कितना क्लियर करके समझाते। किसको समझाएंगे? अपने बच्चों को ही समझाता हूँ। बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता हूँ, परंतु बच्चे भी प्रत्यक्ष हों मम्मा बाबा कह के फिर भूल जाते हैं। ये वंडर है। अज्ञान काल में कभी बाप टीचर गुरु को भूल ना सके। यहाँ ये पारलौकिक बाप जो इतना बड़ा है, पारलौकिक बाप जो इतना बड़ा है, जो सब दुख दूर करते हैं, उन्हें भूल जाते हैं। तब कहा जाता आश्रयवत सुनंती कथंती ओहो मम माया, तुम कितनी प्रबल हो, बेहद बाप के बनंती। टीचर समझ उनसे पढ़ते हुए, पतित पावन सतगुरु पक्का समझते हुए फिर तीनों को भूल जाते हैं। एक को भूले तो तीनों को ही भूले, एक को याद करो तो तीनों याद पड़ेंगे, क्योंकि तीनों ही कंबाइंड हैं। खुद ही बाप टीचर सतगुरु है, सो भी एक्यूरेट है। कहते हैं मैं बाप हूँ, तुम्हें जरूर अपने परम धाम में लेके जाऊंगा। मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ, पढ़ाकर तुम्हें जरूर राजाओं का राजा बनाऊंगा। मैं सतगुरु हूँ, मैं तुम बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको वापस लेके जाऊंगा। ये गारंटी करते हैं। ऐसे बाप को चलते चलते भूल जाते हैं। माया की ग्रहचारी ऐसी है, आज कहेंगे बाबा, कल कहेंगे कि हमें संशय पड़ता है। ऐसे ही होता रहता है। आज कहेंगे बाबा और कल देखो तो संशय आ जाता। हाँ, कोई तो फिर अंत में आकर वर्षा लेंगे, ग्रहचारी उतरेगी तो आ जाएंगे। ऐसे ड्रामा में नूंद है। कईयों की ग्रहचारी उतरती है, फिर वो वापस लौट आते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। विनाश तो होना ही है, फिर किसकी शरण लेंगे? सबका सदगति दाता एक है, सबको शरण में लेने वाला भी है, सब आकर माथा झुकाने वाले हैं, परंतु उस समय क्या कर सकेंगे? फिर ऐसे होगा तो इतनी भीड़ इकट्ठी आ ना सके। ये खेल बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। इतनी भीड़ आकर क्या करेगी? फिर शीघ्र ही विनाश सामने आ जाएगा। हाँ, आवाज़ सुनेंगे। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, अब वापस घर जाना है। बाकी मिलने से क्या फ़ायदा? बाबा डायरेक्शन देते, भले कोई विलायत में है तो भी बाप को याद करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे। शिव बाबा को याद करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे। अंत मते सुगति हो जाएगी। सबको पैगाम तो मिलना ही है। एक जगह पर इतने थोड़े ही मिल सकेंगे, परंतु ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। सबको पता पड़ेगा फादर आया हुआ है। क्रिश्चियन सब थोड़ा ही पोप से मिलते हैं, सब पहुंच ना सके। ये भी सबको अंत में पता पड़ेगा बाबा आया है, सबको लिबरेट करके ले जाएंगे। कितना बड़ा विनाश होना है। रुद्रमाला कितनी जबरदस्त है, उसकी भेंट में विष्णु की माला कितनी छोटी है। यूं तो कहें ये सारी माला विष्णु की है। पहला पहला तो विष्णु ठहरा। ह्यूमैनिटी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा ही ठहरा। ब्रह्मा ही विष्णु बनते हैं। विष्णु के दो रूप श्री लक्ष्मी नारायण, फर्क कुछ भी नहीं। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। इसको सिमरन करते रहो तो खुशी रहे। बाबा ने समझाया रीइंकार्नेशन सिर्फ एक को कहा जाता, क्योंकि उनको अपना शरीर नहीं और सबको अपना अपना शरीर है। अवतार एक शिव बाबा को कहेंगे, बाकी सबको अपना अपना शरीर है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं। बाबा को तो शरीर का लोन लेना पड़े, औरों को तो अपना अपना शरीर है। लोन लेने वाली चीज़ दूसरे की होती है। कोई भी आत्मा थोड़ी ही कहेगी कि हम लोन लेते हैं। आत्मा तो कहती है मेरा शरीर है। शिव बाबा तो कह ना सके मेरा शरीर है। वो सिर्फ आधार लेते हैं बच्चों को नॉलेज ज्ञान सिखाने के लिए। शिव बाबा आधार लेते हैं बच्चों को ज्ञान योग सिखाने के लिए। बच्चे भी जानते हैं बाबा ने आधार लिया है, फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। देह अभिमानी बनते हैं तो वो रिगार्ड गुम हो जाता है। नहीं तो बाबा क्या चीज़ है, अगर जाने तो उसके फरमान पे जरूर चले। देह अभिमानी बन जाते हैं तो वो रिगार्ड नहीं रहता। बाबा क्या चीज़ है, अगर ये जान जाए तो उसके फरमान पे भी चले। कदम कदम श्रीमत लेनी पड़े, परंतु माया भुला देती। कभी श्रीमत पर और कभी आसुरी मत पर चलने लगते। कभी वो तरफ भारी और कभी वो हल्का।
कभी उसकी मत पर, कभी शिव बाबा की मत पर। शिव बाबा की श्रीमत पर चले तो ठीक है, ऊपर भी चढ़ते रहे, परंतु अपनी मत पर भी चलने लग पड़ते हैं। बाप जो डायरेक्शन देते उसको अमल में जरूर लाना पड़े। फिर कुछ भी हो जाता है, कहेंगे ड्रामा में ऐसा था। बाबा जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना पड़े, नहीं तो फिर कहेंगे जो ड्रामा में था वो हुआ। राजधानी तो स्थापन होनी है, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। मिलने के लिए बहुत आते हैं, फिर घर गए और खलास। पूरे निश्चय से थोड़े ही आते हैं। कोई को 5% निश्चय है, कोई को 15% है। अज्ञान काल में जब पता लग जाता है ये मेरा चाचा है, मामा है, फिर संशय थोड़ा ही बैठता है। बाबा ने कहा जब एक बार निश्चय हो जाता है फिर उसमें कोई संशय थोड़े लाते हैं। यहाँ तो माया संशय में लाकर गिरा देती है। गोया निश्चय बैठा ही नहीं, निश्चय बैठे बैठे भी फिर गुम हो जाते हैं। वंडर है ना। ये एक बाप टीचर सतगुरु है। एक ही बाबा, बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। हर एक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले माफिक उठाते हैं। कल्प पहले जिसने जितना वर्षा लिया, हर एक की वही एक्ट चल रही है। इस समय सब ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, क्योंकि ग्रहचारी आती रहती है तो टूट पड़ते हैं। ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, ग्रहचारी आती है तो टूट पड़ते हैं। फिर प्रजा की माला में आ जाते। प्रजा में भी कभी कैसे माला है तो जरूर। रुद्र माला और विष्णु की माला, वह है रूहानी माला, वह है जिस्मानी माला। इसको समझने की बड़ी अच्छी विशाल स्वच्छ बुद्धि चाहिए। वफादार फरमान बरदार चाहिए, जो श्रीमत पर पूरा ध्यान देते रहे। बाबा के सामने वफादार फरमान बरदार चाहिए, जो श्रीमत पर पूरा ध्यान देते रहे। शिव बाबा की कितनी बड़ी सर्विस है। कहते पतित पावन आओ। बाबा पावन दुनिया स्थापन करते हैं, वही फिर पतित बनते, फिर उनको पावन बनाने वाले बाप को आना पड़ता है। कितना वंडरफुल पार्ट बजता। इस समय बलिहारी इस परम पिता परमात्मा के पार्ट बजाने की है। नंबर 1 यादगार है ही एक का, जो सब कुछ करते हैं उनकी जयंती मनाते हैं। शिव बाबा का पार्ट ही नंबर 1 पार्ट है, उन्हीं की जयंती मनाते हैं। जिसको मनाते उसकी कितनी महिमा है। बाकी इस समय जो भी मनुष्य मात्र हैं सब पतित हैं, भ्रष्टाचारी हैं। सतयुग में था श्रेष्ठाचारी, परिस्तानी। कितना रात दिन का फर्क है। अब हम शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं तो हमें क्या मानना है, मनाना होता है। हमें क्या मनाना है, मनाना होता है भक्ति मार्ग में। इस समय श्रीमत पर तुम्हें खूब पुरुषार्थ करना है। बाबा की श्रीमत पे चलना है, खूब पुरुषार्थ करना है, सर्विस करनी है। ये प्रदर्शनी पर समझाने की रस्म बड़ी अच्छी निकली है। ईश्वरीय सर्विस पर बच्चों को पूरा ध्यान देना। प्रदर्शनी लगती है, बहुत लोग ज्ञान समझ के जाते हैं। बाबा कहते हैं इस सेवा के लिए बच्चों को तत्पर रहना है। ईश्वरीय सेवा पर बच्चों को पूरा पूरा ध्यान देना है। जो ईश्वरीय खजानों से पलते हैं उनको तो पूरी सर्विस करनी है, जो जल्दी जल्दी मनुष्यों का कल्याण हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आज की मुरली की मुख्य बातें। पहले पॉइंट, चढ़ती कला में जाने के लिए कदम कदम श्रीमत पे चलना है। बाबा को यथार्थ पहचान कर देही अभिमानी बन पूरा पूरा रिगार्ड रखना है। ईश्वरीय सर्विस पे पूरा पूरा ध्यान देना है। याद से बुद्धि को स्वच्छ विशाल बनाना है। बाबा की याद से अपनी बुद्धि को स्वच्छ विशाल बनाना है। वरदान है नॉलेज की लाइट और माइट द्वारा सोल कॉन्शियस रहने वाले स्मृति स्वरूप भव। नॉलेज की लाइट माइट द्वारा सोल कॉन्शियस रहने वाले स्मृति स्वरूप भव। आपका अनादि रूप निराकार ज्योति स्वरूप है और आदि रूप है देवात्मा। अनादि रूप है
निराकार ज्योति स्वरूप, आदि स्वरूप है देवात्मा। दोनों स्वरूप सदा स्मृति में तब रहेंगे जब नॉलेज की लाइट माइट के आधार से सोल कॉन्शियस स्थिति में रहने का अभ्यास होगा। ब्राह्मण बनना माना नॉलेज की लाइट माइट के स्मृति स्वरूप बनना। ब्राह्मण बनना अर्थात नॉलेज की लाइट माइट के स्मृति स्वरूप बनना। जो स्मृति स्वरूप हैं वो स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं, वो दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं। जो स्मृति स्वरूप हैं वो स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं और दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं। स्लोगन है, साधारणता में महानता का अनुभव करना ही महान आत्मा बनना है। साधारणता में महानता का अनुभव करना ही महान आत्मा बनना है। आज हम याद रखेंगे, मैं स्मृति स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति। बी के भाई बहनों के लिए आज बहुत आवश्यक सूचना है, इसलिए यह वीडियो ज़रूर देखें।